नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के कोतवालपुर गांव में सुबह करीब 3 बजे कार सवार बदमाशों ने बुजुर्ग के घर से बाहर बुलाकर ताबड़तोड़ गोली बरसाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। गोली चलाने की आवाज सुनकर परिवार के लोग गंभीर घायल अवस्था में बुजुर्ग को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 3 से 3 बजे के बीच की है। ये आई एक गाड़ी आकर रुकी, गेट बजाया, पहले अंदर कमरे में सो रहे हैं, गेट पूरा भी नहीं खुल पाया, गोलियां चली हैं। कौन लोग थे पता है कुछ? तो अभी आईसीयू में बता रहे हैं वाले से, वो आईसीयू में बता रहे हैं। लगभग 8 आई है। मैं तुरंत कमरे से जैसे आवाज़ आई गोलियों की आया हूँ। आगे देखते फिर भाई आए बड़े, जब जाके देखे फिर उन्हें थाना लोनी क्षेत्र में घटना। पुत्र श्री 68 वर्षीय थे, उन्होंने गोली मारकर घर पर 3 को घायल कर दिया, जिसमें जा गया वहाँ पर इनकी इसमें इनके जो उन्होंने उनको सबको भागते, उनमें से जो इन्होंने दी है इसमें त्रिलोकचंद भाटी, जिससे कहा था अपनी बेटी, तो उसी कार के ऊपर फायरिंग की, जानलेवा फायरिंग। जो तहरीर आई है इसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है इसके ठिकाने की और इसके साथियों की, जो इनको जेल भेजा जाएगा। गोंडा जनपद विकास खंड नवाबगंज के होलापुर प्राथमिक विद्यालय में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित नई रोशनी कार्यक्रम में अल्पसंख्यक महिलाओं का नेतृत्व विकास संबंधित अनावासीय 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुभारंभ आज से हो गया है। संदीप कुमार पांडे है, आस्था सेवा समिति लखनऊ कोऑर्डिनेटर हूँ। उनका अनावासीय परियोजना के अंतर्गत होलापुर तालिक ग्राम सभा, यहाँ पे 25 महिलाएं, इनको सर हम पेन फोल्डर, इनको दोपहर में लंच मिलता है और 6 दिन में इनको 6 जाएगा। ये हमारे मादा अल्पसंख्यक विभाग और इनको सकता है, कई विवाह है, कन्या प्रथा है, टाइम में स्वच्छता विषयों को इनको। और सर सबसे बड़ा कि ये कार्यक्रम केवल के लिए ही चलाया जाता है, समुदाय के लोग नहीं प्रतिभागी संख्यक महिलाओं के लिए, क्योंकि सर इनको लोगों के बीच में बात करना, किसी के सामने रखने के हैं कि जितना पावना भी हैं अपनी है, किसी के सामने झिझक नहीं। और जब तो ये बात करना इनको डर लगता था, आज प्रशिक्षण हुआ है, इस तरीके से बात करते हैं कि इनको कोई डर है और से मुझे बड़ा अच्छा लगता मिला है। नाजिया खातून और संस्था का मैं आता हूँ कि उन लोग को कोई दिक्कत चीज में इनसे पूछता हूँ अगर कोई। कार्यक्रम कितने सालों से? कार्यक्रम संभवतः सर 2013 से चल रहा है। सर होला 3 साल बाद कराए, किस में कराए? ना 2020 के चलते उस टाइम नहीं हो। ये इस कार्यक्रम में 1 साल मतलब जो को फिर ले लेते हैं कि उनको? सर अगर अदर लोग तो है, लेकिन अगर वही लोग सर आपका गुड नेम? सुनील सिंह, ट्रेनर के नई रोशनी समिति लखनऊ से अल्पसंख्यक महिलाओं को देता हूँ। 2021 से 6 दिवस। कल तो छुट्टी थी। शिक्षण में आप इनको शिक्षा देते हैं? स्वच्छता के बारे में, प्रथा के बारे में बताया गया है। बाल आपका नाम? सबा बानो है से हूँ। 6 दिन का ये प्रशिक्षण है। सीखने में हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। हमें बारे में दहेज प्रथा के बारे में और भी लिया आपने? जी सर, दिन का प्रशिक्षण ले चुके हैं इसी स्कूल में। बहुत बहुत धन्यवाद। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में आज राजनेताओं का आना और समर्थन देना चलता रहा है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण भी देर शाम गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और यहां किसानों के चल रहे आंदोलन को उनका पूर्ण समर्थन देने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि आंदोलन में अब कल जैसा दिन नहीं आने दिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े इलाकों में उनके समर्थक गाजीपुर आंदोलन में
पहुंचेंगे। बॉर्डर आए हैं यहाँ मिली है ना, वो जब पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वो पावर तो उनको सत्ता सौंपते थे। सरकार जो है ना संविधान की बात करती, आज हम तरह चीजों का प्रयोग कर रही है। बहुत ब्लैक डे इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैं ब्लैक डे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो बुरा दिन लाठिया और बीजेपी के लोगों यहाँ शांति किसानों का उसको पीटने का काम किया, बर्दाश्त नहीं किया। खबरें आ रही हैं उसके आप ही का चैनल दिखा रहा है, एएफ खड़ी हुई है, वो आए हैं, वो पत्थरबाजी कर रहे हैं आप ही के चैनल पर। ये पत्थर जो आंदोलन डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं उन पर, और जो 3 मिनट पहले यहाँ हो गए, और जहाँ कोई बात होती तो किसान सर आप किस संपूर्ण समर्थन, पूर्ण आजादी, जब कानून है वो वापस बुरे कानून जो किसानों का कानून बनेगा, तब जब ये आंदोलन खत्म हो, किसानों को समर्थन अन्नदाताओं को समर्थन है। जब लोग शांत थे, इसी अन्नदाता ने देश का समर्थन कभी खत्म नहीं हो सकता। कल जैसे हालात नहीं बनने दिए जाएंगे, कहते हैं ना, ये इधर ये कौन जो है ना, ये है, मैं कल भी आ जाता था कि मेरा नाम या मेरे ऊपर नाम किया जाए, इसलिए मैं पीछे खड़ा हूँ। जानते हैं चंद्रशेखर आजाद ने 5 लाख लोग रामलीला मैदान में, मैं तो उसे कभी भी धार दे सकता हूँ। पीछे खड़े हैं क्योंकि अन्नदाता जीतेगा, देश जीतेगा। तो भारत मजबूत करने के लिए जिस तरह से 67 दिन इस आंदोलन तो कब सरकार चाहेगी तभी तो चले ही है। आप खड़े हैं, वो खुश, अगर सरकार किसान घर चले गए होते भी रहा है ना, और ये करवाया जा रहा है, सब किसान कुछ नहीं कर रहे हैं। किसान क्योंकि घर से इतने दूर के लिए आप अपने आंदोलन को वो यहाँ है, देश का लोकतंत्र की असली परिभाषा किसानों ने एसी के कमरों में रहते हैं, वो भी इससे पता लगता है कि लोगों ने पढ़ाई है पूरे देश को। धन्यवाद। और कल के लिए जो ये कैसा आपका अपमान नहीं है, इसके अन्नदाताओं का अपमान है, तो मेरे बड़े भाई आँख के आंसू नहीं देखे जाए, खत्म करें, पानी काटेंगे, इसके खत्म करेंगे, हमारी सांसें काट, देश का अन्नदाता गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। क्रांति ना होती तो देश के लोग गुलाम भार के खाया करते थे, उनकी वजह से देश है। सारे जो है ना, तब भी किसानों ने देश, ऐसे किसानों का अपमान नहीं होना। गाजियाबाद के दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। ऐसे में किसानों का आरोप है कि कल भाजपा के 2 विधायक नंदकिशोर गुर्जर और सुनील शर्मा अपने समर्थकों के साथ आए और किसानों के साथ मारपीट की, जिसकी लिखित शिकायत गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने में दी गई है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई है, जिससे नाराज किसानों ने आज कौशाम्बी थाने का घेराव किया है। जी आप अपना? मैं रवि आजाद, युवा प्रतिनिधि हरियाणा। जी क्या मामला है, क्यों बैठे हैं? गाजीपुर बॉर्डर पे इन काले कानूनों को लेकर के ये तरीके से हमारा जारी है, वहाँ पर अपने गुंडों को लेकर के उत्पात करते हैं, गुंडों के साथ मारपीट करते हैं, तो उनके अधिकार के तहत यहाँ उसकी तहरीर दी गई। नहीं हुआ तो हम क्या मानने की भाजपा का मुद्दा सिर्फ यही है, ठोस कार्रवाई से, और जो ये विधायकों में घूम रहे इनको गिरफ्तार करेंगे, इनका कार्रवाई नहीं होगी तब तक रहेगा। आए हैं जी क्या हुआ है अब तक, और अब आपने घेराव क्यों किया? अभी तक हमें ना तो उसकी पक्की नकल मिली है जो इन्होंने आधे घंटे का आश्वासन दिया था, उसके बाद ये रिएक्शन आया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक वीडियो जारी करके ये कहा है कि किसानों को जूते मारकर भगा दिया जाएगा। तो क्या चाहती है आखिर सरकार या प्रशासन का? ना तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो गुंडे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए, किसके खिलाफ आप लोगों ने तहरीर दी? हमने नंदकिशोर गुर्जर जो भारतीय जनता पार्टी का लोनी से विधायक है, और सुनील शर्मा जो भाजपा के विधायक है साहिबाबाद से, उन दोनों के खिलाफ और उनके समर्थकों के खिलाफ हमने तहरीर दी थी। अब यहाँ घेराव करके बैठे हैं, कब तक बैठेंगे? हम जब तक बैठे हैं जब तक पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता कोई। अपनी मांगों को लेकर किसान बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। धरने पर बैठे राकेश टिकैत ने लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राकेश टिकैत का आरोप है कि गुर्जर जागृति मिशन विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपने समर्थक के साथ बॉर्डर आए थे, और राकेश टिकैत ने सभी आरोपी को वो बुनियाद बताया है। गुर्जर जागृति मिशन के पदाधिकारियों ने कहा कि राकेश टिकैत अपने आरोपों का खंडन करे और माफी मांगे। और मैं राष्ट्रीय प्रकरण में कुछ आरोप लगाए पक्ष में आ रहे हैं, किसी बिल्कुल जो आरोप लगाए गए हैं नंदकिशोर गुर्जर पे जो आरोप लगाए गए हैं, हमारा कहना यह है कि वो किसानों के एक गुर्जर
एक युवा उभरते हुए नेता हमारे, तो उनका जो समाज में बढ़ रहा राजनीति के लिए उसे धूमिल करने के लिए जो उन पर इस तरह का आरोप लगाए जाते हैं। हमेशा उन्होंने किसान भी समय हित के लिए हमेशा संघर्ष। वीडियो वायरल हुए हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो नहीं गए हैं, बिल्कुल भी से बात हुई है। वो कसम खा के स्थल के आसपास कर भी मैं नहीं गया, कर दे कि मैं वहाँ पे गया हूँ। आप भाजपा के नेता भी हैं, 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का आह्वान और विधायक अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद। ये तो उन समझ में नहीं है कि उन्होंने प्रेस कर, लेकिन हमारा जब हमने रात वो वीडियो और सब था तो हमने अपने गुजर उसमें तय करा कि हम प्रेस करेंगे। आज नंदकिशोर गुजर के साथ खड़ा था, वो भी नंद की तरफ से आया था। जी जी, बस और मेरे पास भी उनकी बात हुई थी और हमने उनसे मतलब वो। अच्छा, एक चीज बताइए, गाजियाबाद में नंदकिशोर ने टारगेट किया और उन्हीं की के कारण है नंदकिशोर कॉलेज की राजनीति विधायक बने हैं और है उनकी लोकप्रियता तो राजनीति में आ रहा है, उनकी लोकप्रियता के लिए षड्यंत्र का साथ में ही है और वो भाजपा। लेकिन आप सबसे उभरते हुए नेता को जो है बार बार काम किया जा रहा है, संघर्ष किया है पूरी मीडिया। उन्होंने छात्रों से लेकर उन्होंने हमेशा संघर्ष किया है। ऊर्जावान नेता है, उसको करने की जो साजिश की जा रही है, हाथ खड़ा है, हम उनके साथ खड़े इस षड्यंत्र को कामयाब होने। अगर आरोप सही पाया जाता है कि मैं अपनी विधानसभा से, वो तो अपनी तरफ से कह रहे हैं, आप कुछ कहेंगे यदि आरोप कहना ये है कि यदि सही पाए जाते हैं तो क्या तो हम इस्तीफा, समाज की पंचायत करके इस्तीफा दिलवा देना बस। लेकिन राजो जो उसने गलत आरोप लगाए हैं और अगर समाज से माफी और एक और समाज के लिए बहुत कि हम बहुत परेशान कि एक अलग गलत एक आगे बढ़ रहा है, उसको खींचने के लिए बिलोंग करता हूँ मैं। जब मुजफ्फरनगर बराबर मैं देख रहा हूँ, इसलिए जिस तरह से एक आके खड़ी कर दी है, आज से नहीं रहा हूँ मैं। इन्होंने एक ही जाकर कोई बोलता है तो उसको इसकी जाती है, तो वो बदला माफी मांगे और अब किया है। उसे जेल जाने के लिए इसलिए रोया, रोक में मालूम था कि वो जेल उठना था, उसने फर्जी लगा दिया। अब सारी टीवी हम देख रहे हैं, टीवी वाले अगर कोई है ही नहीं है, विधायक नहीं है, तो फिर जो साजिश बिल्कुल राकेश टिकैत उसी ने साजिश की है। सब गलत है एक तरीके बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ गलत है। नहीं क्या है, सरकार बार बार कह रहा हूँ बैठो 1.5 साल को संशोधन किस बात का आप आओ ना संतुष्ट, इसलिए और आरोप लगाने का क्या मतलब हुआ? यस, मैंने एक बिल में एक पॉइंट आई 200% तब सरकार हस्तक्षेप करेगी। गाजियाबाद में भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर और सुनील शर्मा के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे बिजनौर बार एसोसिएशन के वकील और किसान। वहां पर किसान दिगंबर सिंह अध्यक्ष भारतीय किसान युवा मोर्चा ने कहा कि कल जो गाजीपुर बॉर्डर पर नंदकिशोर गुर्जर और सुनील शर्मा धरना स्थल पर किसानों से मारपीट करने और अपने गुंडों के साथ पहुंचे थे, उसको लेकर मुकदमा दर्ज कराने आए हैं। और बिजनौर बार एसोसिएशन के महासचिव रामचंद्र सिंह भी कल बीजेपी विधायक के द्वारा गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसानों के साथ मारपीट की गई उसके संबंध में कोशामी थाने में दोनों विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। मैं रामेंद्र सिंह बार एसोसिएशन बिजनौर, जो कल रात आने पर भारतीय जनता पार्टी के नंदकिशोर गुर्जर और सुनील साथ लेकर जो किसानों के साथ उसके विरोध में आक्रोश है, हम जिले के वकील को समर्थन देने आए हैं। आने पर उन दोनों भी FIR दर्ज कराने के लिए आए हैं। 65 दिनों से अपनी जान पे यहाँ तीनों बिलों को वापस कर रहे हैं, लेकिन एक भी आदमी यहाँ सुन के यहाँ मृत्यु हो चुकी है। नहीं हो सकती है, प्रदेश सरकार कानून वापस नहीं लिए तो पूरी और भारतीय जनता पार्टी पुलिस ने आश्वासन दिया कि क्या नाम है? प्रदेश अध्यक्ष हूँ विधायक थे विधायक महोदय और उनके गुंडों के ऊपर लाठीचार्ज किया कर दिए। हम निंदा ही नहीं, हम उनके खिलाफ विधायक को गिरफ्तार नहीं कराया। हम इन्हें समय भी समय के अंदर गिरफ्तारी नहीं करते। कौशाम्बी थाना ही नहीं, इसके थानों पर भारतीय और ये बर्दाश्त भाजपा के लोग इस तरह से मतलब आंदोलन को ये लाल किले पर झंडा तो फहरवाते हो और आज करवाते हो। बदला पूरी तरह से प्लान है। किसान आंदोलन बड़ा सहयोग कर रहे हैं हम पुलिस, और हम मांग करना है किया जाए तुरंत। अब आपकी उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।